फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अहले सुन्नत वल जमाअत की जुमला महाफिल के दस्तूर के मुताबिक वजह तख्लीक़ कायनात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत सरापा रहमत बारगाह लासानी में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। हज़रात, हमारी जमात के ज़िम्मेदार और बावक़ार आलिम दीन हज़रतुल अल्लाम मौलाना शाह हसन रज़ा ख़ान क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया और बिरादर तरीक़त मुनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रज़वी के ख़िताबात और उनसे पहले दीगर उलमाए इकराम के ख़िताबात आपने समाअत फरमाए। बिलाशुबा आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा नागपुर की तारीख़ में ज़िक्र किया जाएगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं कि एक नवासे ने अपने नाना की सही जानशीनी का हक अदा कर दिया। ये जलसा सबूत है इस बात का कि विदर्भ की सरजमी पर ताजुद्दीन बाबा ने मुज्तबा शरीफ को चुन लिया है। तारीख़ इस्लाम की वो बेमिसलो बेमिसाल ज़ात, आलम इस्लाम जिसकी रूहानियत जिसके तसर्रुफात के हुजूर में ज़ानुए अदब तय करके उनकी कुतबियत का एतराफ करता हुआ नजर आता है, वो जात है हुजूर सरकार ताजुद्दीन बाबा की जात। आली जनाब मुफ्ती
मुज्तबा शरीफ कादरी रजवी ने एयरपोर्ट पर आकर इस फकीर हकीर को आज के जलसे का उन्वान दिया था कि मुझे ताजुद्दीन बाबा के ऊपर खिताब करना है। आज पूरा मजमा कासे गदाई लेकर ताजुद्दीन बाबा के हुजूर में अर्ज कर रहा है। इनके वसीले से अल्लाह से मांग रहा है। और क्या मांग रहा है? ज़बान हाल से पूरा मजमा कह रहा है कि जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे। जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे और शोले इश्क बने जिसमें वो सीना दे दे। यह हम अहले सुन्नत वल जमात की मांग है। और खुदा की कसम हिंद से लेकर हरम तक अल्लाह के हुजूर में हमारा यही सवाल रहता है। और इसी सवाल की बुनियाद पर हिंद में भी हम पहचाने जाते हैं और हरम में भी पहचाने जाते हैं। ताजुल वरा दे दे, शहे गौसुल वरा की दहलीज तक ये सिलसिला दे दे। लरस जाते हैं कुफ्र शिर्क बिदअत नाम से जिसके। समझ गए ना? समझ गए? लरस जाते हैं कुफ्र शिर्क नाम से जिसके, उसी के नाम पर मिटने का मुझको हौसला दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा सरकार ताजुद्दीन बाबा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके इसाले सवाब के लिए भी मुनक्किद किया गया। नागपुर की सरजमीन, तेरी अजमत को सलाम हो कि तूने ताजुद्दीन बाबा के कदमों को बोसा दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नागपुर के पागल खाना से लेकर ताजाबाद की तुरबत तक ताजुद्दीन बाबा अपनी मिसाल आप हैं। जमाने में कहीं से महरूम हो सकता है इंसान, मगर अल्लाह की कसम कुछ अजीम बारगाहें ऐसी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जिन बारगाहों में झोली फैलाकर हाजिर होने वाला हाजिर होता है तो उसके सवाल से पहले उसकी दाद रसी हो जाया करती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुद्दीन बाबा जिसकी जिंदगी का लम्हा 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 लम्हा, क्या बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नागपुर की सरजमीन पर अल्लाह की
पहचान करवाता रहा। अरे अल्लाह की कसम, वो जात ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुलाजमत की और जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की फौज के हथियार रखे जाते थे, वहां पर मुकर्रर कर दिया गया हिफाजत के लिए। रात के 2 बजे 3 बजे ताजुद्दीन बाबा हिफाजत के लिए वहां पर कयाम फरमा है। फौज का आला हाकिम उस जानिब से गुजरा तो देखा कि ताजुद्दीन एक फौजी लिबास में वहां पर कयाम फरमा है। कलाम किया, कुछ मालूमात की और आगे बढ़ गया। एक मस्जिद के करीब से गुजरा तो देखा कि मस्जिद के सहन में एक फौजी खड़ा हुआ नमाज अदा कर रहा है। मस्जिद के सहन में जाकर देखा चेहरा, तो जो हथियारों के जखीरे के ऊपर मुकर्रर किया गया फौजी था, वही मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहा था। परेशान हो गया कि ये कैसे। वापस उस मुकाम के ऊपर पहुंचा जहां हथियार थे। फिर देखा नौजवान ताजुद्दीन को, तो यहां भी ताजुद्दीन। फिर मस्जिद में गया तो वहां भी ताजुद्दीन। फिर हथियारों के जखीरे पर आया तो वहां भी ताजुद्दीन। फिर मस्जिद में गया तो वहां भी ताजुद्दीन। फिर हथियारों के जखीरे पे आया, वहां भी ताजुद्दीन। सुबह को अपने ऑफिसरान से कहा तो ताजुद्दीन को बुला लिया। कहा कि ताजुद्दीन, जहां हथियार रखे थे वहां भी तू था और मस्जिद के सहन में भी तू नमाज पढ़ रहा था। तेरा मामला क्या है? तो वर्दी उतार कर ताजुद्दीन ने इस्तीफा देते हुए कहा कि अब हम हथियारों की हिफाजत नहीं करेंगे, मुस्तफा के दीन की हिफाजत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुल औलिया, फैजान ताजुल औलिया, हुजूर जमाल मिल्लत। नागपुर के पागल खाने में चले गए ताजुद्दीन बाबा। बोले अब हम पागल खाने में जाएंगे, अब हम पागल खाने में जाएंगे। यकीन मानना, 4 साल तक ये जात नागपुर, कामटी और अतराफ के लोगों की निगाहों से पोशीदा रही। और जंगलात और पहाड़ों के ऊपर ताजुद्दीन बाबा मौजूद रहे, जहां खूंखार जानवर थे, जहां खूंखार कीड़े मकोड़े थे। 4 साल जिंदगी के गुजारे। जरा सोचो कहां खाया होगा और कहां पिया होगा ताजुद्दीन बाबा ने। जिंदगी के 4 दिन घर से बाहर रहने के बाद किन तकालीफ का सामना आज के दौर में करना पड़ता है, ये सब जानते हैं। उस दौर में ताजुद्दीन बाबा ने बियाबान और खूंखार जंगलात के अंदर किस तरह से अपनी जिंदगी के 4 साल गुजारे होंगे और क्या खाया होगा और क्या पिया होगा, कहां सोए होंगे, कहां लेटे होंगे।
मैंने आला हजरत से पूछा कि ये 4 साल आला ताजुद्दीन बाबा ने क्या खाया और क्या पिया, तो आला हजरत ने जवाब दिया कि कसमें खा खा के खिलाता है पिलाता है तुझे। कसमें दे दे कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ये ताजुद्दीन बाबा वो नहीं है कि जो तुम्हारे और हमारे खाने के मोहताज या मुंतजिर हो। मैंने किताब के अंदर पढ़ा कि नवाब हैदराबाद की बेगम आई शानदार लवाजमात के साथ, तरह तरह के खाने बना के लाई और ख्याल किया कि आज ताजुद्दीन वो खाएंगे जिसका तसव्वुर भी ताजुद्दीन ने अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा। जब खाना लेकर सामने आई तो ताजुद्दीन बाबा ने इरशाद फरमाया, ताजुद्दीन के लिए ये खाना बेकार है। तू सोचती है आज ताजुद्दीन वो खाएगा कि जिसका ताजुद्दीन ने तसव्वुर नहीं किया। ताजुद्दीन वो है जिसको उसका खुदा खिलाता है और पिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ले जा अपना खाना। हैदराबाद के नवाब आ रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं। भोपाल के नवाब आ रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं। जयपुर का राजा कासिद भेज रहा है, कदम बोसी कर रहा है। बंबई के रऊसा आ रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं। अजमेर से सूफिया आ रहे हैं, औलिया आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये वो जात है कि इनके मनाकिब हम जैसे लोग क्या बयान कर सकते हैं। बेशक बेशक। नागपुर की सरजमी के ऊपर राजा की हैसियत से ताजुद्दीन बाबा के जाहिरी हयात के दौर में राजा रघु राव हुकूमत किया करता था। अब आप देखिए ताजुद्दीन बाबा की रूहानियत को, अब आप देखिए। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप लोग ताजुद्दीन बाबा के कदमों में आते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर इस वक्त मैं ताजुद्दीन बाबा के ये मनाकिब बयान करके ताजुद्दीन बाबा से इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में सब वसूल कर लूंगा। राजा रघु राव नागपुर का राजा है और राजा रघु राव की बहू जो हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, दर्द जहर उठा, दाई आ गई, वेद आ गए, हकीम आ गए, अंग्रेज डॉक्टर आ गए, एक तांता लग गया। दाई ने देखने के बाद, टटोलने के बाद कहा अभी वक्त है। छोटी रानी तड़प रही है दर्द में, तरह तरह की दवाएं दी जा रही हैं, बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही। पूरा दरबार परेशान है। मंदिरों के पुजारी माबूदाने बातिला के सामने सर पटक पटक के जो है दुआ कर रहे हैं।
बच्चा नहीं हो रहा। कुछ देर के बाद अतिब्बा ने, हकीमों ने, वैदों ने, दाइयों ने, डॉक्टरों ने देखने के बाद डिक्लेयर कर दिया, इस गुनाह की जिम्मेदार हम नहीं हैं। माशाअल्लाह। सबने देखा और देखने के बाद ऐलान कर दिया कि छोटी रानी के पेट में बच्चा मर चुका है। रानी की नफ्स कह रही है, खामोश शिकम कह रहा है कि धड़कन नहीं है, बच्चा मर चुका है। हर आंख में आंसू था, हर आंख रो रही थी। मेरे दोस्तों, उस वक्त राजा रघु राव का ड्राइवर, अरे राजा को ड्राइवर रखने की जरूरत पड़ा करती है, राजा को ड्राइवर रखने की जरूरत पड़ती है। मौलाना मुश्तबा शरीफ, कसम खुदा की, मेरे ताजुद्दीन बाबा जब बग्गी के ऊपर बैठा करते थे तो घोड़ों की लगाम संभालने के लिए कोई नहीं होता था, जहां चाहते थे घोड़े लेकर चले जाते थे। अरे तकबीर, अरे रिसालत, करामते ताजुद्दीन बाबा, हीरे तरीका हुजूर जमाले मिल्लत। अरे अल्लाह की कसम, जो उम्मत मुस्तफा का ड्राइवर बनकर आया हो, उसका ड्राइवर कौन बनेगा? और यकीन मानना, उन घोड़ों के ऊपर ताजुद्दीन बाबा का तसर्रुफ ऐसा जाहिर होता था कि जब नमाज का वक्त हुआ करता था तो घोड़े ले जाकर मस्जिद के सामने रोक दिया करते थे बग्गी को। और ताजुद्दीन के तसर्रुफात देखने के बाद ताजुद्दीन को माबूद मानने वाले समझ लें कि ताजुद्दीन के सजदों ने बता दिया कि माबूद वही है जो मोहम्मद का माबूद। राजा के ड्राइवर ने कहा, महाराज, सब ये कह रहे हैं कि बच्चा पेट में मर गया, उसको काट के निकालना पड़ेगा। राजा की बेगम ने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जच्चा मर जाए, मगर पेट के बच्चे को कटने नहीं दूंगी, पेट को काटने नहीं दूंगी। राजा परेशान। कहा, महाराज, अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ कहूं। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए राजा रघुराज ने कहा था कि हां कहो। कहा, पागल खाने के अंदर नागपुर की सरजमी के ऊपर कुतुबियत के फराइज अंजाम देने वाला, अपनी रूहानियत से पूरे इलाके को सैराब करने वाला एक अल्लाह का बंदा वक्त गुजार रहा है। अगर आप उसके पास चले चलें तो आपकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, समझे?
जब डायरेक्ट खुदा से मांगने वालों के यहां कोई औलाद नहीं होती है तो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पहुंच जाया करते हैं। राजा रघु राव ने कहा कि चलो, ड्राइवर की गाड़ी में बैठे और ड्राइवर गाड़ी लेकर सीधा पागल खाने में आया और राजा को गाड़ी में छोड़कर कहा कि मैं अभी आता हूं। अंदर गया और जाकर ताजुद्दीन बाबा जो पागल खाने में अपना वक्त गुजार रहे थे उनके कदमों को पकड़ लिया, कहा हुजूर, नागपुर के राजा रघु राव कुछ अर्ज करने के लिए आए हैं। ताजुद्दीन बाबा ने कहा कि फकीर के पास राजा का क्या काम। बात याद आ गई है तो रामपुर के नवाब जब आला हजरत से मुलाकात की ख्वाहिश रखते थे तो आला हजरत ने भी यही जवाब दिया था कि वो नवाब हैं, मैं फकीर हूं, अगर वो मेरे घर पर आना चाहते हैं तो मेरे घर पर उनकी शायना शान बिठालने के लिए जगह नहीं है, और अगर वो ये चाहते हैं कि उनसे आकर मैं मुलाकात कर लूं तो मेरा उनसे कोई काम नहीं है। ये अल्लाह के वो बंदे हुआ करते हैं, खुदा की कसम सिराते मुस्तकीम पर हैलोजन लाइट से ज्यादा नूर इनके कदमों के निशान बिखेरा करते हैं। ताजुद्दीन बाबा ने फरमाया और फिर खामोश हो गए। 3 बार अर्ज किया ड्राइवर ने, उसके बाद बाहर गया और बाहर जाके राजा से कहा कि आइए, ख्याल रहे डॉक्टर कह रहे हैं, हकीम कह रहे हैं, वैद्य कह रहे हैं, दाई कह रही है कि बच्चा पेट में मर चुका है, बच्चा पेट में मर चुका है। और ताजुद्दीन के कदमों को आकर राजा रघु राव ने पकड़ लिया और पूरा हाल बयान किया। ताजुद्दीन ने अपने सर पर खुजलाया, आंखों को बंद किया और मुस्कुराकर कहा कि जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, खुशियां मनाओ, लड़का पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान ताजुल औलिया। लड़का पैदा ही नहीं हो गया है कि बल्कि ताजुद्दीन के तसर्रुफ से अल्लाह ने उसे जिंदा भी कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये शान है ताजुद्दीन बाबा की। अब देखिए, मौलाना इमरान बरकाती आए, उन्होंने मुझे सिग्नल दिया। इनके सिग्नल को कबूल कर लूं या आपकी बात को कबूल करूं? हैं? अरे भाई, अगर सिग्नल कबूल इनका नहीं करेंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इनके सामने भी वक्त की कैद है। हैं? अच्छा, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं और आखिरी बात कहकर गुजरता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस जात को अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्तजाबुद दावात बनाया था, वो जात थी ताजुद्दीन बाबा की जात। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से लड़ा नहीं जाता। वाह वाह वाह। जो लोग अल्लाह वालों से इख्तिलाफ करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनसे जंग का ऐलान करता है। हक है, हक है। वो ताजुद्दीन बाबा की बारगाह हो या गरीब नवाज की बारगाह, क्या बात।
वो निजाम पाक की बारगाह हो या साबिर कलियरी की बारगाह, वो आला हजरत की बारगाह हो या मुफ्ती आजम की बारगाह, और कह दूं कि वो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद की बारगाह हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार ताजुल औलिया, फैजान आला हजरत, फैजान उम्मतुल मुहक्किकीन, हुजूर जमाल मिल्लत। अब देखिए, एक बुजुर्ग थे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अताए रसूल। यकीन मानना, वो बात दूसरी है कि गरीब नवाज किसी से अपने मजार की खिदमत लेकर उनकी रोटियां सिखवा रहे हैं। वो बात दूसरी है कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में कोई जारोब कशी कर रहा है, मगर सच्चाई यही है कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तजा के कदमों के निशान को देखकर अगर किसी मसलक के लोग चल रहे हैं तो वो मसलक के आला हजरत वाले हैं। अरे तकबीर, अरे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, पीर तरीकत हुजूर जमाल मिल्लत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मजार के नाम पर रोटियां सेकना और है, दीन की तबलीग करके ईमान का बचाना और है। हम गरीब नवाज के दीन और मजहब की तबलीग कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो तमाम ताजुद्दीन बाबा के मजार की कमेटी के लोग कि जिन्होंने आज ताजुद्दीन बाबा के मजार की हद के अंदर हम जैसों को बोलने का मौका। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे लिए बोलना और उनके लिए यह इंतजाम करवाना निजात का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत उम्दा। अब सुन लो कि गरीब नवाज की बारगाह में चिल्ला कशी करने वाले और वहां एतिकाफ में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले एक बुजुर्ग, जो गरीब नवाज से बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया था, बड़ी रूहानियत थी उनके अंदर, लोग उनकी विलायत और उनकी रूहानियत, उनके तसर्रुफात के कायल थे। जौक दर जौक लोग अजमेर मुकद्दस हाजिर होते थे और सिलसिले चिश्तिया में उनके तवस्सुल से गरीब नवाज के दामन को पकड़ते थे। एक मुरीद नागपुर का था, उन बुजुर्ग का नाम था मोहब्बत शाह। क्या नाम था? क्या नाम था? मोहब्बत शाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों का नाम लिया करो, बुजुर्गों का नाम भी तावीज है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने तकसीर जिन्ना में बीचों बीच अपने पीर का नाम आले रसूल लिखा है। हाँ। तो मोहब्बत शाह का एक मुरीद था नागपुर के अंदर, उसने कहा हुजूर मेरे पीर हैं आप, नागपुर तशरीफ लाइए। तो अच्छा आऊंगा। इसरार बिसियार किया तो नागपुर मोहब्बत शाह आए और मुरीद के कयाम किया। लोगों का तांता लग गया मिलने के लिए। एक साहब गए, कहा कि हुजूर गुस्ताखी माफ हो, यह ताजुद्दीन की सरजमी है, यहां ताजुद्दीन का हुक्म चलता है।
आप यहां तशरीफ लाए हैं तो हजरत ताजुद्दीन बाबा से मुलाकात कर लें। हाय हाय, अब मैं मुलाकात कराता हूं तुम्हें। कहा आप ताजुद्दीन बाबा से मुलाकात कर लें। कहा देखो भाई, इस वाकये को सुनाकर कई को मैं जवाब दे रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कई को जवाब दे रहा हूं मैं। हां, अल्लाह अकबर। मोहब्बत शाह से कहा कि हुजूर, ये ताजुद्दीन बाबा की सरजमी है, यहां उनका हुक्म चलता है, उनकी कुतबियत है, आप उनसे चलकर मुलाकात कर लें। तो मोहब्बत शाह ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट गरीब नवाज के दामन से जुड़ा हुआ हूं और गरीब नवाज की बारगाह से फैज़याब हूं। मैंने वहां चिल्ला कशी की है, मैंने वहां एहतिकाफ किया है, गरीब नवाज मेरे ऊपर करम फरमाते हैं, उनके फैज का दरिया जारी है। कहा हुजूर सब ठीक है, मगर चले चलते तो अच्छा था। कहा मुझे जरूरत नहीं है किसी ताजुद्दीन के पास जाने की। अब रात को महबूब शाह सोए। अब जब सोए तो महबूब शाह ने खुद को अजमेर मुकद्दस में आलमे रुया में पाया और बड़ा ऐवान और उसमें एक बहुत शानदार रूहानी तख्त सजा हुआ है और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और एक बुजुर्ग तख्त के ऊपर बड़ी शान बेनियाजी के साथ बैठे हुए हैं और नूर छलक रहा है उनके चेहरे से। हाँ, कैसा नूर, ऐसा नूर जैसा नागपुर वालों ने मुफ्ती आजम के चेहरे पर देखा था। मेरा पीर वो पीर था जो मसनद का मोहताज नहीं, अगर चौखट पे बैठ जाता तो देखने वाले कह देते कि ये किसी मसनद का वारिस हो जानशीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आजम, पीर तरीक़त हुजूर कमाल मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदगी का लम्हा लम्हा जिस जात ने दीन मुस्तफा के फरोग और बका के लिए गुजार दिया, वो जात है मुफ्ती आजम की जात। तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ताजुद्दीन बाबा के चेहरे अक़दस पर कैसा नूर होगा, क्योंकि हमने वो नूर देखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तख्त के ऊपर जलवाबार, मिंबर के ऊपर जलवाबार, उन बुजुर्ग के चेहरे अनवर से नूर की शुआएं बरस रही हैं। ये मोहब्बत शाह भी हाथ बांध कर खड़े हो गए और कुछ देर के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए। अरे अब तो लगाओ कि हिंद के राजा, मेरा हिंद के राजा, मेरा ख्वाजा, हिंद के राजा, मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा। मेरे ख्वाजा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसो ख्वाजा रजा हामिदो मुस्तफा, पंजगंजे विलायत पे लाखों सलाम। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी तशरीफ लाए और जैसे ही गरीब नवाज तशरीफ लाए
जितने बुजुर्ग थे सब एकदम उठकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत शाह ने ताजुल औलिया से मुलाकात करने के लिए इनकार कर दिया था। गरीब नवाज ने मोहब्बत शाह को अपने पास बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मोहब्बत शाह आ गया है, सरकार हुक्म। तो गरीब नवाज ने एक चमकता हुआ रोशन ताज निकाला और जो बुजुर्ग पहले से बैठे हुए थे उनके सर के ऊपर रख दिया और कहा कि ये मेरा नागपुर का ताजुद्दीन है। अरे तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे रिसालत, करामते ताजुद्दीन बाबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीर तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। ये नागपुर का मेरा ताजुद्दीन है, मैं इसका हूं और ये मेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान। जो इसका नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा नहीं वो इसका नहीं। मोहब्बत शाह एकदम घबरा के उठ गए ख्वाब में और मेजबान को आवाज दी, अपने मुरीद को आवाज दी। मुरीद आया, सरकार क्या हो गया, क्या हो गया? कहा जल्दी चल, जल्दी चल। कहा कहां? अरे ताजुद्दीन सरकार में चल, ताजुद्दीन सरकार में चल, जल्दी चल। कहा हुजूर सुबह चलेंगे? अरे नहीं, अभी चल। कहा हुजूर क्या हो गया? कहा मेरी विलायत सल्ब हो गई, मेरी रूहानियत सल्ब हो गई, अब तक की जिंदगी की कमाई सल्ब हो गई, मैं एक चलती फिरती लाश रह गया, मेरे पास कुछ न बचा, मैं लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। चल ताजुद्दीन की बारगाह में चल। उसी वक्त सवारी का इंतजाम किया गया और भागते दौड़ते महबूब शाह ताजुद्दीन बाबा के बारगाह में आए। ताजुद्दीन बाबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राजा रघु राव के महल में अपनी मुकद्दस खानकाह के अंदर मौजूद थे और नमाज अदा फरमा रहे थे। है मेरा ताजुद्दीन माबूद नहीं है, मेरे ताजुद्दीन को माबूद समझने वालों, माबूद वही है जिसकी माबूदियत का ऐलान 1400 साल पहले मोहम्मद ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम फेरा ताजुद्दीन बाबा ने और जैसे ही मोहब्बत शाह की नजर ताजुद्दीन के ऊपर पड़ी तो गरीब नवाज ने जो ताजुद्दीन के सर पर ताज रखा था वो ताज पहने हुए ताजुद्दीन नजर आ रहे थे। ताजुद्दीन बाबा ने मोहब्बत शाह से मुखातिब होकर कहा, आओ मोहब्बत शाह, आओ, हमारे यहां शक शुबा और बुग़्ज़ लेकर नहीं आया जाता, साफ दिल लेकर जो आया करता है वही बुजुर्गों की अमानत को बाकी रख पाता है। और यह कहकर मोहब्बत शाह के सीने पर जब हाथ रखा तो विलायत वापस आ गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यह सरकार ताजुद्दीन बाबा है और ये वो बारगाह है कसम खुदा की कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निजाम पाक के लिए फरमाया है कि दुआ की कबूलियत की जा है निजाम पाक की तुरबत। और मैं कहता हूं कि नागपुर की सरजमी पर खुदा की कसम ताजुद्दीन बाबा की तुरबत दुआ की कबूलियत की जा है।
और ताजुद्दीन ने मुजतबा शरीफ को चुन लिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।